हम लोग पढ़ चुके थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमने पिछली 2 स्लाइडों में बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। हम लास्ट स्लाइड में पढ़ रहे थे कि यदि पहला नियम था हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी की कुछ एग्जांपल देखेंगे। हमने उसमें लिखवाया था एग्जांपल, मुकेश सेज टू मी रवि इज गोइंग टू कानपुर। हम लोग पढ़ चुके थे मुकेश, पहला नियम जो था उसमें हमने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की हो। कैसे हम पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की होगी? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है तो वह प्रेजेंट टेंस की है, विल या शैल लगा है तो वह फ्यूचर टेंस की है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे मुकेश सेज टू को हम बोलते हैं टेल्स में। मुकेश टेल्स मी दैट रवि इज गोइंग टू कानपुर। रवि इज गोइंग टू कानपुर। इसके बाद हम अगला टेंस लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूचर का। सरिता आएंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब, हम सबसे पहला काम करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे किस टेंस की है, प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। तो हम देखेंगे विल या शैल, अगर विल या शैल लगा हुआ है तो वह कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। इसलिए हम क्या लगाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस की फ्यूचर टेंस की हो जाएगी। जैसे ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो रही है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे सरिता विल से लगा देंगे दैट शी इज कंप्लीटिंग हर वर्क। इन्वर्ट कामा हटा देंगे। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की हुई तो हमारे टेंस में कोई परिवर्तन, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल क्या लगा दिया? कंजक्शन दैट लगा दिया। अब हम लोग अगला नियम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, या रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या पास्ट फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कंजक्शन दैट लगाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो नोट है वो उसमें ये हम बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। नोट में हम लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अब हम इसमें देखेंगे पहला नियम जो हमारा है रूल नंबर 8। इसमें हम क्या देखेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा बदला जाएगा। तो पहला नियम है, जो हमारे टेंस हैं 6 प्रकार के, जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। तो पहला जो हम नियम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यदि हम लोग देखेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे एक लाइन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदलना है हमको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदलना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? अगर सिंपल में देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है, और अगर निगेटिव में देखें तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम सिंपल में देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया रहता है? एस या ईएस
और इसमें हम जब इसको परिवर्तित करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्या आ जाती है, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसमें बदलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। जब टेंस निगेटिव होता है तो डू या डज का प्रयोग किया जाता है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसको परिवर्तित करते हैं तो यह हमारा हो जाता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, रमेश सेड, रमेश कहता है, रमेश सेड, रमेश कहता है राहुल गोज टू मुंबई, राहुल गोज टू मुंबई, राहुल मुंबई जाता है। रमेश सेड, रमेश कहता है राहुल गोज टू मुंबई। अब हम सबसे पहला काम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहला काम इस चीज को देखेंगे कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है या पास्ट टेंस की है तो हम पहले देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित करेंगे। हम लोग देखेंगे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है, तो रमेश सेड, रमेश के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी पास्ट टेंस की है। तो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्ट कामा के अंदर जो लिखा वो रिपोर्टेड स्पीच है, में आए हुए टेंस को हम किस में बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा। तो हम लिखेंगे रमेश, सेड का सेड हो जाएगा, कंजक्शन दैट ही रहेगा, दैट, राहुल का राहुल आ जाएगा, राहुल। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस या ईएस, तो हम पहचान जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे हम इसको परिवर्तित करेंगे तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। पास्ट में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या है, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। तो राहुल वेंट टू मुंबई, राहुल वेंट टू मुंबई। एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, सीधा लिखे। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, सीता said to me, सीता said to me, कामा इनवर्ट कामा, मोहिनी रीड्स अ बुक, मोहिनी एक किताब पढ़ती है। सीता सेड मोहिनी रीड्स अ बुक। हम लोग इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है, पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। दूसरा काम है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखेंगे तो मोहिनी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसमें एस या एस लगा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हमें बदलना किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम तुरंत देखेंगे सीता सेड टू को टोल्ड में, सीता टोल्ड मी, कंडीशन क्या हो जाएगा, दैट, मोहिनी का मोहिनी रहेगा, मोहिनी, रीड की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड की तीनों फॉर्म से की होती है, रीड, रेड, यानी स्पेलिंग सेम रहती है। तो ये क्या हो जाएगी, मोहिनी रेड अ बुक, ये इसको रीड भी पढ़ सकते हैं। मोहिनी टोल्ड मी दैट, कंडीशन क्या लग गया, मोहिनी रीड अ बुक, मोहिनी एक पुस्तक पढ़ती है।